हे गाइस प्रेज़ लॉर्ड, मैं हूं नेहा संजय और आज फिर से एक बार फिर से आप सभी का मेरी वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूं। और आई होप आप सब अपने घर पे भले चंगे होंगे और मैं भी परमेश्वर की दया से बहुत अच्छी हूं और परमेश्वर ने अब तक संभाल के रखा है। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ आपके सामने एक नई वीडियो को लेकर जो कि है मोटिवेशनल से रिलेटेड। और इसमें आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्रिटिक्स की जो हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होते हैं और परमेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपको करना होगा एक काम कि आपको पूरी वीडियो को अंत तक देखना होगा और बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। और इसीलिए आप मेरी वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिनको इसकी ज़रूरत है वो मोटिवेट हो पाए और परमेश्वर क्या कहते हैं इस बारे में वो जान पाए। तो आइए हम सब इस वीडियो में आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और आज का टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे, आपने बहुत सी बार देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं और मे भी हो सकता है वो इंटेंशनली नहीं करते, कभी कभी उनकी आदत ये बन जाती है कुछ करने की। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं या फिर ऐसी बातों को हमसे बोलते हैं जो हमारे दिल पर लगती है और हमें बहुत ज़्यादा उसमें बुरा फील होता है। मे भी हो सकता है कि वो लोग वो इंटेंशनली नहीं बोल रहे हैं या फिर उनका तरीका ही ऐसा है, पर जो भी है, बट हमें कभी कभार वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती हैं। और ये कुछ पर्सनल नहीं है, बट जो मैंने ऑब्जर्व किया है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो कोई भी इसको दिल पे ना ले कृपया करके, बट समझे इस चीज़ को कि कैसे हम एक साइकोलॉजी अगर थॉट से हम सोचें, साइकोलॉजिकल सोचे, तो फिर हमें पता चलता है कि एक मनुष्य क्या चीज़ को फील करता है और क्या चीज़ को नहीं करता है। तो आज हम कुछ इसी तरीके से बातें करेंगे। जैसे कि हमने देखा होगा कि जब हम जाते हैं कहीं पर या कुछ भी है, हमारे बहुत से फ्रेंड्स होते हैं, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, तो बहुत सी वैरायटी के लोग हम देखते हैं, राइट। तो अब जब हम कहीं पर जाते हैं या कुछ ऐसा है तो फिर हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो हमसे ऐसे बातों को करते हैं। वो हमसे कहते हैं कि आप इतने पतले क्यों हो रहे हो, या फिर आप इतने काले क्यों हो, या फिर वो हमारे बाहरी स्वरूप को जज करते हैं और उस पर टिप्पणियां बनाना शुरू कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ों का वो अपने आप ही उत्तर निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही घातक साबित होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक इंसान है जो बहुत ही पतला है। अब इस सारी चीज़ों से मेरा मतलब किसी के लिए बैर भाव को लेकर आना नहीं है, लेकिन एक जस्ट रियल व्यू मैं आपके सामने रख पा रही हूँ। तो वो अगर पतला इंसान है और अगर हमने उसको कहा कि आप इतने पतले क्यों हो, तो हो सकता है कि उसकी कोई वजह हो, उसकी कोई प्रॉब्लम हो जिस वजह से वो अपने शरीर में नहीं पनप पाते हैं या फिर कुछ ऐसी दिक्कत है। और अगर हम उसको इस तरीके की बातों को कह रहे हैं तो उनको बहुत ज़्यादा वो बुरा फील होता है, हालेलुया। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो अपने आप को जज करने लगते हैं और अपने आप को क्रिटिसाइज करने लगते हैं कि हम ऐसे क्यों हैं। और वो इस सारी चीज़ों का दोष भगवान पर यानी कि परमेश्वर पर लगाते हैं, हालेलुया, गॉड पर लगाते हैं। और वो कहते हैं कि आपने हमें ऐसा बनाया है, हम ऐसे हैं, हमें दुनिया ऐसे बोलती है, हमें सब पतला बोलते हैं, हमारे सब मजाक उड़ाते हैं। या फिर ऐसी कोई इंसान है जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं आप कितने काले हो, आप ये क्रीम लगाओ, आप वो कर लो, आप ये कर लो। हम क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो जैसा भी है? क्या ज़रूरी है उसका मोटा होना? क्या ज़रूरी है उसका गोरा होना? परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को समान रूप से प्रेम किया है, क्योंकि उसने हर एक को बनाया है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, मोटा हो, काला हो, पतला हो, जैसा भी हो उसने बनाया है। और जब भी हम कुछ भी चीज़ अपने हाथों से बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी छोटी सी कुछ पेंटिंग करूँ और वो बहुत ही बेकार हो जाए, लेकिन उसमें मैंने मेहनत लगाई है, वो पेंटिंग मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, भले से वो किसी को अच्छी लगे कि ना लगे। ये आप सब कनेक्ट कर पा रहे हो, हालेलुया, क्योंकि वो मैंने मेहनत से बनाई है, वो मुझे बड़ी पसंद आएगी, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। वैसे ही परमेश्वर को आप पसंद आते हैं, आप जैसे भी हो, क्योंकि उसने आपको बनाया है, उसने आपको रचा है। और बाइबल ये बताती है कि मनुष्य को परमेश्वर ने रचा है और अपने स्वरूप में रचा है। और जब उसने अपने स्वरूप में रचा है तो वो आपको पसंद कैसे नहीं करेगा। और उस पर जब हमें कोई लोग हमें ऐसे कुछ क्रिटिसाइज
दिमाग अच्छी नहीं है, हमारा ये अच्छा नहीं है, हमारा वो अच्छा नहीं है, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम उससे कम है, हम हमेशा तुलना करने लगते हैं। हालेलुया। और क्या ये सही है? मैं आपके सामने एक सवाल को रखना चाहूंगी, क्या तुलना करना सही है? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने किसी भी व्यक्ति को एक सा नहीं बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने किसी को भी एक सा नहीं बनाया, और जब एक सा नहीं बनाया तो हम तुलना कैसे कर सकते हैं? इसीलिए परमेश्वर ने हर एक को एक अलग टैलेंट, एक अलग गुण, अलग चीजों से नवाजा है जो शायद दूसरे के पास नहीं है। यदि कोई पतला है या फिर मोटा है तो शायद वो दूसरे के पास वो सारी चीजें नहीं है जो उसके पास है। हालेलुया। और हो सकता है कि वो अपने समय पर बढ़े। हालेलुया। हर एक का एक समय परमेश्वर ने निर्धारित किया है, जिस समय पर परमेश्वर उस व्यक्ति को अपने स्वरूप में अपनी तरीके से बढ़ाता है। हालेलुया। हम क्यों उस समय का इंतजार नहीं करते? क्योंकि हम लोगों की बातों से डिप्रेस होकर दब जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, और ये कितनी सच्चाई है आज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, यिर्मयाह उसका 17 अध्याय उसका 7वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धाम होगा तब उसको ना लगेगा, उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ साफ साफ कहता है कि वो फल, वो पेड़ जो नदी के किनारे लगा होता है, वो अपने आप ही फलता रहता है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपका वो दिन जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उन्नति का कारण है, वो कब आएगा, तो वो तब आएगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप परमेश्वर के साथ भरोसा रखेंगे, आप परमेश्वर के साथ अपना आधार मानेंगे, परमेश्वर को अपना आधार मानेंगे, परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर आपको उस पेड़ के समान बनाएगा जो नदी के किनारे लगा है, जिसमें से ऑटोमेटिकली वो जल लेता रहता है। उसको जल की आवश्यकता नहीं होती कि कोई उसको जल आकर दे। हालेलुया। और वो हमेशा हरा भरा रहता है, उसकी पत्तियां कभी नहीं सूखती, क्योंकि उसको ऑटोमेटिकली जल मिलता है। जब हम परमेश्वर में बने होते हैं तब हमें वो जल जो हमें बढ़ने के लिए चाहिए वो हमें ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। हालेलुया। तो आप इन सारी चीजों से क्रिटिसाइज ना हो, अपने दिमाग को डिप्रेस ना करें। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने आप सभी को अपने स्वरूप में बनाया, और खुदावंद आपसे कहना चाहता है कि आज के दिन में आप उन लोगों की ना सुने, बल्कि परमेश्वर में बन जाए, परमेश्वर को अपना आधार बनाए, और आपको परमेश्वर एक सही समय पर बढ़ाएगा। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप काले से गोरे हो जाएंगे या फिर पतले से मोटे हो जाएंगे, बट इसका मतलब ये है कि आप जो है, पर आपके अंदर जो खूबियां परमेश्वर ने रखी है उनको वो निखारेगा, उनको वो दुनिया के सामने लेकर आने की खूबत को रखता है। हालेलुया। इसीलिए अपने आप पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें और आगे बढ़ते जाए, और लोगों की बातों से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि कभी कभी इग्नोर करना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी चीजों को ना कहना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए आप सक्सेसफुल और सफल बन पाएंगे। और मैं इसी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इन वचनों के लिए, और आप सभी के लिए। अपने लिए कुछ ना सोचे, आप सब बहुत प्यारे हैं, आप सब बहुत अच्छे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आपको बनाने के लिए, हमें बनाने के लिए। इसीलिए इसी के साथ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और इस वीडियो को करती हूँ। एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने आप को क्रिटिसाइज करना बंद कीजिए और अपने आप पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, क्योंकि खुदा आपको आपके समय पर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। और उस नदी के किनारे लगे हुए पेड़ की तरह बनाएगा, जिसको जल ऑटोमेटिकली मिलता रहता है, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते, जो कभी नहीं गिरता। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी को आशीष मिले, सबको जय मसीह।